ना तो सरकार है, प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम का ही ना। आप देख रहे हैं इन दिनों इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहीं भी जा रहा है तो वही मिल रहा है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट से मिलना तो उसने मिलना है, स्टेटमेंट देनी तो उसने देनी है। तो गवर्नमेंट किस बात की है? नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादी जो संगठन थे उनके अड्डों को तबाह किया गया, यही लग रहा था कि इसकी कमर तोड़ दी है भारत ने। कोई शक नहीं, इसमें कमर तोड़ दी भारत ने। एक नहीं, बहुत से अड्डों को तबाह किया और पाकिस्तान की जो सेना है उसे घुटनों पर ले आए। लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी, चाहे उसे 2 साल भी नाली के अंदर रख के रखो, वो सीधी होने वाली नहीं है। अब फिर से उन अड्डों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वहां की जो संगठन, आतंकी संगठन है, वो इस काम में जुट गए हैं। जैश ए मोहम्मद सबसे बड़ा जो संगठन वहां पे है, जैसे तबाह कर दिया भारत ने, अब फंड्स जुटाने में लगा हुआ है, डिजिटल फंड्स जुटाने में लगा हुआ है। अपने नाम से नहीं, अपने परिवार के कई लोगों के नाम से डिजिटल वॉलेट्स खोले हुए उन्होंने और वहां से लोगों से पैसा मांग रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के हर शहरी को कहा है कि 21 हजार रुपया इसमें डाले। अब मरता क्या ना करता। एक तरफ तो उन्हें बिल्कुल सेना का समर्थन है, ऊपर से खतरनाक संगठन बने हुए हैं वहां पाकिस्तानियों के लिए, भारत में के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए खतरनाक संगठन बने हुए हैं और वो डर के मारे इसमें पैसा डालेंगे। और जिस तरह से आईएस और सेना है वो तो मदद करती आ रही है इनकी, वो भी करेगी। आप फिर जुटे हैं इस बात के लिए कि किसी ना किसी तरह से फंड्स इकट्ठा करके फिर उन अड्डों को रिवाइव किया जाए, वहां से फिर आतंकवादी गतिविधियों को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए। और इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में बाहर आने की कोशिश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर भी इसकी नजरें जो हैं पाकिस्तान के ऊपर है, इस काम के ऊपर है। क्योंकि डिजिटल फंडिंग जो है पाकिस्तान इकट्ठी करने की पूरी कोशिश करेगा और इस्तेमाल कहां होगा? भारत के विरुद्ध। क्योंकि इस्तेमाल और अपने वेलफेयर के लिए नहीं करेंगे, पीने के लिए पानी उनको मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, लेकिन भारत के अंदर आतंकवाद को जिंदा रखना है, कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखना है। और वो 21 हजार देने वाले वही हैं जो राशन की लाइन में लगते हैं, 2-2 किलो आटे के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वे पाकिस्तान में इन संगठनों को पैसा देंगे ताकि लड़ता रहे भारत के साथ लड़ाई अपनी। भारत होशियार है, उसे पता है, नजरें पूरी तरह इस संगठन के ऊपर लगी हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर लगा कि ये अड्डे फिर से सामने आ रहे हैं, फिर उन पर अटैक हो सकता है, फिर उन्हें खत्म किया जा सकता है। और इस बार सिर्फ अड्डे नहीं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भारत के इरादे सख्त है और पाकिस्तान अच्छी तरह जानता भी है, लेकिन फिर भी इनके दबाव पे आके वो सब कुछ कर रहा है। उसे पता है कि भारत ने अगर चाहा, अगर कुछ भी लगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी किस्म का टेररिज्म एक्ट जो है उसे हम वार समझेंगे, अगर इसी को वार समझ लिया तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, ये तो सोचकर पाकिस्तान के लोग घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। लेकिन उनकी सुनता कौन है? ना तो सरकार है, प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम का ही ना। आप देख रहे हैं इन दिनों इनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
कहीं भी जा रहा है तो वही मिल रहा है, किसी भी देश के प्रेसिडेंट से मिलना तो उसने मिलना है, स्टेटमेंट देनी तो उसने देनी है। तो गवर्नमेंट किस बात की है? प्राइम मिनिस्टर किसके लिए है? वो सिर्फ स्टैंप के लिए है, वो सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए, कुछ नहीं है। लेकिन चेतावनी है पाकिस्तान को भारत की तरफ से, अगर कहीं ये फंड्स उसने भारत के विरुद्ध खर्च करने की कोशिश की, यहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, यही टेररिज्म एक्ट को वार समझा जाएगा और पाकिस्तान का खात्मा होगा। सोमवार फिर आपसे 8 बजे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.